हेलो, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल OCI। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने इसको एक क्लास में आधा किया था, आज उसे पूरा करेंगे। आई होप मुझे याद है कि मैंने नॉन मेटल्स तक पढ़ा दिया था। आज मेटल्स तक पढ़ा दिया था। आज नॉन मेटल्स से स्टार्ट किया जाएगा। नॉन मेटल्स, the elements that are brittle, dull, cannot be beaten into sheet or drawn into wires, and are poor conductor of heat electricity are termed as non-metals. Few example of non-metals are phosphorus, sulfur, carbon dioxide, etc. देखो, नॉन मेटल्स कहते किसको हैं? वैसे एलिमेंट्स जो चमक नहीं होते हैं, जो बिल्कुल डल होते हैं और उन्हें पीट कर किसी तरह का शीट या फिर ड्रॉन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। और ये लोग जो होता है वो कंडक्टर, मतलब कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर बोल सकते हैं, उसे नॉन मेटल कहा जाता है। कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल्स का, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर gases, solids at room temperature except bromine, which is liquid at room temperature. Solid non-metals are soft and dull. देखो, non-metals कहते हैं किसको? non-metal जो होते हैं वह गैस और सॉलिड दोनों हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ ब्रोमाइन को छोड़कर, जो कि लिक्विड होता है सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड non-metal जो होता है वो सॉफ्ट और डल होता है, उससे इजीली तोड़ा भी जा सकता है या फिर किसी हथौड़े से भी हम चाहो तो उसे तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल कोल या फिर सल्फर, इसका एग्जांपल है नॉन मेटल का कोल और सल्फर। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स का जो है उसका कोई इतना चमक नहीं होता है आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। नॉन मेटल आर ब्रिटाइल, दैट इज दे आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। देखो, नॉन मेटल जो होता है वो बिल्कुल ब्रिटाइल होता है, डल होता है और उससे किसी तरह का आवाज़ नहीं निकलता, नहीं तो उसमें चमक होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सोनोरस मतलब आवाज़ जिसमें घंटी जैसा आवाज़ है, जैसे कि मेटल्स में घंटी जैसा आवाज़ आता है। किसी बर्तन को पीटते हैं, किसी मेटल को पीटते हैं तो उसमें घंटी बजने जैसा आवाज़ आता है, लेकिन इसमें उल्टा है, उसका नहीं होता आवाज़। नॉन मेटल को तुम कितना भी पीटो उसमें जिस तरह से घंटी बजता है वैसा आवाज़ नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। धातु और अधातु का रासायनिक गुण, इससे इसका हिंदी ये होगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब इसे ऑक्सीजन रिएक्ट किया जाए तब। ये मेटल्स के लिए सबसे पहले मैं मेटल्स का बता देता हूँ। जनरली व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। देखो, जब भी अगर मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तब वह मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है। और एंड दिस मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और ये जो है वह मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है, स्वभाव में वो बेसिक होता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन फॉलोइंग द रिएक्शन टू एक्सप्रेस इट। अब एक लोहे को जंग लगना, ये कुछ इस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखो, अगर किसी आयरन में ऑक्सीजन और वाटर दोनों लगेगा तो वो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, इसका मतलब वो जंग लग जाएगा। Fe2O3 इसका केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड का। वहीं एक और एग्जाम्पल है, इफ अ कॉपर वेसल इज लेफ्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ moist air, then a dull green coating will be observed on it. एक कॉपर वेसल यानी कॉपर के बर्तन में लेफ्ट ओपन प्रेजेंस ऑफ, उसमें कुछ मॉइस्ट एयर आने दो तो उसका जो ग्रीन है डल ग्रीन का कलर हो जाएगा। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल रहता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड मटेरियल होता है।
अब इसका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन 2Cu2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 गिव्स CuOH2 प्लस CuCO3। इसका मतलब क्या, Cu का मतलब कॉपर होता है, H2 यानी वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन और CuOH मतलब ये मिलकर रिएक्ट करके बना दिया कॉपर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना दिया और उसमें CuCO3 रिलीज हुआ, यानी कि कॉपर कार्बोनेट रिलीज हुआ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है और CuCO3 आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर कार्बोनेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक्टिविटी कुछ बता रहा है जो कि मैंने इसका एक वीडियो पहले ही दे दिया है। अब फॉर नॉन मेटल्स के लिए, जनरली नॉन मेटल्स आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखो जब भी किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है तो वो ऑक्साइड को मतलब ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है, जब उसे किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाएगा तब। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल, लेकिन जब उसे मेटल से रिएक्ट करवाया जाता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटल होता है वह स्वभाव में एसिडिक हो जाता है, वहीं जो मेटल को जब रिएक्ट करवाया तो वो बेसिक हो गया था। अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये वीडियो भी आपको एनिमेटेड वीडियो में मिल जाएगा और आप चाहो तो देख सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखो कुछ क्या कहते हैं वो रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो हमें देता है सल्फर डाइऑक्साइड, उससे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड हमें देगा। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखो जो सल्फ्यूरस एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। वहीं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जैसे मैंने बताया था ऑक्साइड ऑफ जो देखो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वह स्वभाव में एसिडिक होता है। अब रिएक्ट विथ वाटर, अब अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले फिर से हम लोग मेटल्स के लिए ही पढ़ेंगे। सम मेटल्स एक्ट विग्रोसली विथ वाटर लाइक द केस ऑफ सोडियम। देखो सोडियम केस में अगर किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, सोडियम में बी स्टोर्ड इन केरोसिन while some metals react very slowly with water like in case of iron। देखो सोडियम को जो है वह केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि कुछ मेटल जो है वह वाटर के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं और बहुत धीरे से रिएक्ट करते हैं। और वहीं नॉन मेटल्स के साथ जनरली मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट देयर आर सम नॉन मेटल्स विच आर क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक फॉस्फोरस। देखो वहीं अगर ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होता है वह रिएक्ट नहीं करता है किसी भी वाटर के साथ, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स है जो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस विच आर वेरी रिएक्टिव एंड इट्स केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। देखो फॉस्फोरस जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और वो जो है वह वाटर में रखा जाता है क्योंकि वो एक्सप्लोज ना कर जाए। फिर रिएक्शन विथ एसिड, अब एसिड के साथ रिएक्शन, तो उसी तरह से फिर आपको पढ़ना है रिएक्शन विथ बेस, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत मेन है, ये मैं समझा देता हूँ। अ मोर रिएक्टिव metal displace a less reactive metal from a compound in aqueous solution. Such a reaction is known as displacement reaction। देखो displacement reaction उसे कहते हैं जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसके जगह के वो खुद आ जाता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि when an iron is put in copper sulfate solution, जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाएगा, देन कलर ऑफ सॉल्यूशन, तब उस सॉल्यूशन का कलर जो है वह चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू से लाइट ग्रीन में या फिर रेडिश ब्राउन कोटिंग, और उस पर जो है वह रेडिश ब्राउन यानी कि जिस तरह से जंग लगने का कलर हो जाता है उस कॉपर पे चढ़ जाएगा आयरन नेल पर Fe। अब देखो
यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, Fe यानी आयरन प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट गिव्स, देखो अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये देता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu, और इससे Cu रिलीज होगा। और एक उसी तरह से और दिया हुआ है रिएक्शन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स नो रिएक्शन। देखो आयरन सल्फेट और कॉपर में कभी रिएक्शन होगा नहीं, क्यों? यहाँ पे उसका रीजन दिया हुआ है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सो कैन नॉट डिस्प्लेस इट। देखो क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है आयरन से, तो इस कारण वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट होगा ही नहीं। अब रिएक्टिविटी सीरीज देख लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो द बिलो टेबल इलस्ट्रेट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर। देखो इसमें जो दिया हुआ सबसे पहले ऊपर में जो दिया हुआ है वो बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव दिया हुआ है, और वो जिस तरह से नीचे जा रहा है उसका जो रिएक्टिव है वह घटता जाएगा। जैसे कि पोटेशियम में मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला है वो है पोटेशियम, उससे थोड़ा कम है सोडियम, फिर उससे भी थोड़ा कम है कैल्शियम, उससे भी थोड़ा कम है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम उससे भी कम जिंक, फिर उससे भी कम आयरन, उससे भी कम लेड, उससे भी कम हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और उससे सबसे कम रिएक्टिव जो है वह गोल्ड है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये नीचे गिरता जा रहा है, तो जो जितना ऊपर रहता है वो उतना ही मोर रिएक्टिव रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जो जितना नीचे रहेगा उतना ही कम रिएक्ट करेगा। अब यूजेज ऑफ मेटल्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट। देखो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वह वायर के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आयरन रस्टिंग। जिंक जो है उसे किसी लोहे की चीज़ उसका परत बनाया जाता है, जिसे हम लोग पेंट देख लेते हैं, उसका परत बनाया जाता है कि वो जो है वो रस्टिंग करने से बचा सके, जंग लगने से बचा सके। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। देखो सिल्वर, सोना, चांदी और प्लैटिनम जो भी हो गया वो ज्वेलरी को बनाने में उपयोग किया जाता है। आयरन, कॉपर and aluminium metals are used to make utensils for cooking and for manufacturing machine parts। देखो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम का जो मेटल हो गया उसे बर्तन जो कि खाना पकाने का यूज़ किया जाता है, और भी कुछ मशीन के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसे थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। लेड इज mainly used for making electrode and for automobile batteries for making alloy। देखो लेड जो है वो एक ऐसा मेटल है जिसे ऑटोमोबाइल की बैटरी को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल मतलब जितना भी गाड़ी हो गया उस सब के लिए। अब यूजेस ऑफ नॉन मेटल, अब नॉन मेटल का क्या यूज़ है? नॉन मेटल नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव इज अ नॉन मेटल। देखो ऑक्सीजन एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर लिविंग बीइंग्स को सर्वाइव जीने के लिए मदद करता है। फॉस्फोरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो फॉस्फोरस जिसे हम खाद के रूप में यूज़ करते हैं, जो हमारे खाने की पैदावार ही करता है। क्लोरीन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन एक ऐसा टैबलेट है जिसे वाटर जो हम लोग पीते हैं उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें डाला जाता है, जिसे वो प्योर करता है। आयोडीन इज यूज एन एंटीसेप्टिक। देखो आयोडीन को तुम लोग खाते हैं और उसे एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सल्फर यूज इन क्रैकर। हम लोग जितने पटाखे जलाते हैं वो सल्फर का उसमें मसाला बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, जिसके वजह से वो जलता है। हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया इंडस्ट्रियल केमिकल। देखो हाइड्रोजन जितना भी हाइड्रोजन हो गया नॉन मेटल है, और उसे एमोनिया और इंडस्ट्रियल यूज यानी कि कारखाने के काम के लिए बनाया जाता है, कारखाने के रसायन के लिए। तो अब जो है मेरे ख्याल से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन है उसको करना है। तो जैसे कि आप देखो क्वेश्चन करना नहीं है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुमको हुआ हो। देखो
ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर, ये रहा उसका आंसर जो आपके ने इसके ऊपर देखो। ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स, जहाँ पे इसको आपको आंसर भी मिल जाएगा। फिर गिव सम रीज़न ऑफ, मतलब कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है और उसके नीचे आंसर भी है। तो आप इससे भी चाहो तो अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा आंसर ही आपको इसमें दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।